नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 भारत और समकालीन विश्व, फर्स्ट इतिहास, फ्रांसीसी क्रांति के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके प्री बोर्ड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और एक साथ फिर सारे क्वेश्चन हम इसको देख लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो ये क्रांति हुई थी आपका ऑप्शन नंबर बी 1789 में। लुई 16वां कब फ्रांस का शासक बना। तो ये जो बना था ऑप्शन नंबर सी 1774 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था 1815 में। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में किस मुद्रा का प्रचलन था। तो ये मुद्रा थी लिब्रे। चर्च द्वारा फ्रांस में लगाया जाने वाला कर जो फसल का 1/10वां भाग होता था, इसको कहा जाता था टिथस। राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बनाया गया। तो ये बनाया गया 1791 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना। तो नेपोलियन 1804 ईस्वी में शासक बना। नेपोलियन को कैदी बनाकर कहाँ भेजा गया। तो ये भेजा गया सेंट हेलेना द्वीप पर। जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता कौन था। तो इसका जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जिलोटिन या ग्लूटिन क्या था। तो ये थी दंडित लोगों के सर को धड़ से अलग करने की मशीन, जिसको जिलोटिन कहा जाता था, जिससे लोगों को मार दिया जाता था जब उसको दंड दिया जाता था। महिला एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी। ये था ओलिपी डी गोजेस। बास्तिल जेल को तोड़कर कितने कैदी बाहर निकाले गए। तो यहाँ से जो निकाले गए थे वो 7 कैदी बाहर निकाले गए। सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये था प्राचीन राजतंत्र। सन 1789 से पहले फ्रांस की पूरी आबादी का कितने प्रतिशत किसान थे। ऑप्शन नंबर डी 90%। सन 1789 से पहले फ्रांस के किस वर्ग को करों से छूट प्राप्त थी। तो यहाँ पर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग यानी कि ए और बी, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों वर्गों को पूरी छूट थी। निम्न में से किसने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो ये थे मॉन्टेस्क्यू। सन 1776 में अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने खुद को इंग्लैंड से स्वतंत्र करा लिया था। तो ये 13 थे। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसीसी उपनिवेशों के दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सन 1794 में। किसको यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। तो ये माना जाता है नेपोलियन को। नेक्स्ट है, अमेरिका के 13 उपनिवेश किस देश के अधीन थे। तो ये अधीन थे फ्रांस के। तो छात्रों, ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।